बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके फर्स्ट 2 लेवल्स हम कर चुके थे। अगर आपको याद हो तो हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और मोलेकुलर लेवल हम कर चुके थे। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड वन एंड फोर्थ वन। थर्ड है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। फोर्थ वन है हमारे पास टिश्यू लेवल। थोड़ा सा हम ब्रीफली जान लेते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनेली और सेल और टिश्यू क्या होते हैं। इफ़ हम ऑर्गेनेली की बात करें तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोलेकुलर लेवल के अंदर बायो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। बायो मीन लाइफ, एलिमेंट्स मीन, एलिमेंट कहते हैं बेसिकली आंसर को, या यानी एक ज़र्रा या शय, यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास बनाने में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, तो यही बायो एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं, असेंबल होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमारे पास ऑर्गेनेली बनता है। जब हमारे पास बायो एलिमेंट्स आपस में असेंबल होते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनेली बनती है। यही ऑर्गेनेलीज जब आपस में जुड़ती हैं, असेंबल होती हैं, तो हमारे पास सेल बनता है। एक ही जैसे सेल जब आपस में मिलते हैं और एक ही काम जो है वो सरअंजाम देते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो इस लेवल को हम टिश्यू लेवल कहते हैं। ये था ब्रीफली। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनेली क्या होती है। तो ऑर्गेनेली हमारे पास एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर, ये सब का मतलब होता है अंडर नीचे। अंडर का मतलब बेसिकली तो नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर अंडर जो है वो स्मॉल के मीनिंग दे रहा है, छोटे के। और सेलुलर, सेल से सेलुलर, तो सेल के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली ऑर्गेनेली कहते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनेली बेसिकली सेल्स की ही स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल्स की बॉडीज होती हैं। और ये ऑर्गेनेली सेल के अंदर पार्टिकुलर फंक्शंस जो है वो पार्टिकुलर रोल जो है ये प्ले करती हैं। यानी हर ऑर्गेनेली का अपना एक मखसूस काम होता है, अपना एक मखसूस टारगेट होता है। ठीक है, तो एक सेल जो है वो बहुत ज़्यादा तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेली से जो है वो मिलकर बनता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। What is organelle and cell level? Biomolecules assemble in a particular way and form organelle. बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक मेथड से जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर ऑर्गेनेली बनाते हैं। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये जो बेसिकली ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल के अंदर पाए जाने वाले ही स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सेल से ना छोटी होती हैं। इनका साइज़ सेल के टोटल साइज़ की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और सबका साइज़ जो है वो ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, सबका साइज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसमें अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, उसमें मैंने ये डायग्राम जो है वो आपको बेसिकली ऑर्गेनेलीज और सेल के थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए जो है वो ली है। ये आपकी ही बुक के आई थिंक सेल वाला जो चैप्टर है ना, उस 4th चैप्टर है शायद, तो उसके अंदर से मैंने ये डायग्राम आपको दिखाने के लिए ली है। बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या होती है।
तो ये हमारे पास जितनी आपको ये लेबल डायग्राम है, तो इसमें ये जितनी स्ट्रक्चर्स आपको लेबल जो है वो नज़र आ रही हैं, ये तमाम जो है हमारे पास ऑर्गेनेलीज़ हैं। जैसे यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास, लाइसोसोम है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है। ये तमाम क्या है, ये सेल की स्ट्रक्चर हैं। बेसिकली जो है ये एनिमल सेल की डायग्राम है, ठीक है। ये एक सेल है और ये जितनी हमारे पास ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये तमाम क्या है, ये ऑर्गेनेलीज़ हैं, ये सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और इनका काम है सेल को सपोर्ट करना, मेंटेन रखना सेल की स्ट्रक्चर को। यहाँ पे जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम जो है इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बनाना। यहाँ पे आपको ये सेंटर में जो है नज़र आ रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी विरासती जो है वो इल्म होता है, विरासत का जो नॉलेज होता है, ठीक है, खसूसियात का नॉलेज, उसको ये स्टोर करता है, ठीक है। यानी हर ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर होता है, और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। कोई किसी के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, सब स्मूथली अपना अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको बेसिकली थोड़ा सा समझाने के लिए ली थी कि आपको पता चले कि सेल क्या होता है या ऑर्गेनेली क्या होती है। तो इसमें हमारे पास हम थे यहाँ पे कि व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म्ड। वो क्या कह रहा है, यही ऑर्गेनेलीज जब आपस में जुड़ती हैं तो हमारे पास जो है एक सेल बन जाता है, ठीक है। तो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। वही बात कि हर ऑर्गेनेली जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है, मखसूस होती है अपने काम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड राइबोसोम का काम क्या है, आर सेंथिसाइज्ड स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना जो है वो राइबोसोम का काम है, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे पास इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि ये तमाम जो ऑर्गेनेलीज़ हैं अपना अपना मखसूस काम करती हैं। जब तमाम ऑर्गेनेलीज़ जो हैं ये अपना फंक्शंस को प्रॉपरली प्ले करती हैं तो हमारे पास जो है एक जो सेल की स्ट्रक्चर है इसी तरह जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। वो कहते हैं कि यही सेल के अंदर जो है वो इनकी अपने अपने फंक्शंस की, लेबर की, कामों की जो है वो डिवीजन है, यानी अपने अपने कामों को जो है वो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तुमने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, ठीक है, फलां ने ये करना है, उसने ये करना है। तो सबका काम क्या है, अलग अलग है, और ये अपने काम में स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। बायोमॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेली बनाती हैं। ऑर्गेनेली क्या है, ये सेल्स की स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर पाई जाती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सेल से छोटी होती हैं साइज़ में और अपना अपना स्पेसिफिक काम जो है वो ये करती हैं, ठीक है। जब ये तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो कलेक्टिवली जो है वो सेल की स्ट्रक्चर को बनाती हैं, जब कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं कि सेल लेवल, ठीक है। जब ये ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं तो एक हमारे पास सेल बन जाता है। सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इकाई है। सेल ही बेसिकली एक लाइफ का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो ओरिजिन है। नेक्स्ट हम चलते हैं in the case of prokaryotes and most protists the entire organism consists of trillions of cells, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रो मीन पहले, कैरियोट्स मीन ऑर्गेनिज्म, कैरियन से निकला है ये। प्रोकैरियोट्स जो है वहाँ वो हमारे पास वो ये एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वाज़िया न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ये प्रोटिस्टा हमारे पास जो है वो पूरा अर्थ पे सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनको तमाम ऑर्गेनिजम्स का के अंसेस्टर्स भी माना जाता है, आबा अजदाद भी माना जाता है,
ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कह रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ सकता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स या एक इंटायर ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने सेल्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टिशू लेवल। हाँ जी, टिशू लेवल हमारा फोर्थ लेवल जो है वो टिशू लेवल है। टिशू क्या होता है, इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, एक ही जैसे सेल्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक ही जैसे सेल्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जब ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उनको हम कहते हैं टिशू, ठीक है। तो हमारे पास एक ही जैसे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक ग्रुप की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं और वो एक ख़ास जो है वो एक पार्टिकुलर फंक्शन जो है वो फंक्शन में जो है वो टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। एक ख़ास रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। एक ख़ास प्रोसेस में जो है वो उसको प्रोसेस को लेके चलते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो टिशू होता है, ठीक है। हमारे पास जो है वो जब एक ही जैसे सेल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ग्रो की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं और एक ग्रो की शक्ल में जो है वो फंक्शंस करते हैं, तो उनको हम कहते हैं टिश्यूज़। तो इस लेवल को हम टिशू लेवल कहते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को होते हैं, कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जिनके अंदर वैराइटीज़ ऑफ सेल्स होती हैं। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, एक ही जैसे सेल्स और एक ही जैसे काम करने वाले सेल्स जो हैं और ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, वो ग्रुप्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं यानी इकट्ठे हो जाते हैं, कॉल्ड टिश्यूज़, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। अगर हम देखें कि टिश्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, एक ही जैसे सेल्स का जो है वो एक ग्रो है, ठीक है, और ये शक्ल में भी एक जैसे होते हैं, ठीक है, और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, एक ही काम को जो है वो करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी एक ही काम को करने के लिए या एक ही जैसे काम को करने के लिए जो है वो ये स्पेसिफिक होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टिश्यू कहलाते हैं। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, but it also carries on some special processes related to the function of tissues। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, वो साथ साथ एक सेल के अंदर जैसे ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली जब ये सेल्स जो हैं वो ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं यानी टिश्यू की शक्ल में जो है ये आ जाते हैं, तो एक उन सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज भी हैं, वो ऑर्गेनेलीज भी अपना पार्टिकुलर फंक्शंस वैसे ही अपनी रूटीन के साथ करती रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद सेल्स भी अब जैसे सेल का फंक्शन, सेल्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे ग्रोथ मेंटेन रखना, रिप्रोडक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सेल्स जो हैं वो अपने फंक्शंस भी प्ले करते हैं, अपने फंक्शंस भी जो है वो उसमें भी रोल जो है वो प्ले करते हैं, और साथ साथ जब ये ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक टिश्यू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो एक टिश्यू होने के नाते जो है वो एक पार्टिकुलर फंक्शन या पार्टिकुलर प्रोसेस जो है वो ये उसमें टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टिश्यू में आता है, ठीक है। यानी जब ये सेल्स हमारे पास एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं, टिश्यू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो उनके ज़िम्मे उनके अपने काम है वो छोड़ दें, उनके अंदर ऑर्गेनेलीज भी अपने अपने काम करती रहती हैं, सेल्स भी अपने जो उनके अपने ज़ाती पर्सनल काम है वो करते हैं, ठीक है। और साथ जो लेकिन वो जब टिश्यू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो वो एक ख़ास प्रोसेस जो है वो ख़ास रोल जो है वो प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास एक टिश्यू का फंक्शन जो है वो उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं, या टिश्यू के फंक्शन में जो है ये रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है वो एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू में क्या है, अब ये टिश्यू क्या है,
सेल्स का जो है वो हमारे पास एक ग्रो, ठीक है, सेल्स का एक ग्रुप। अब एपिडर्म में हमारे पास टिश्यूज़ कौन से होते हैं? एपिडर्मस में पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो हैं वो टिश्यूज़ हैं। जैसे एक लीफ की जो एपिडर्मस होती है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने टिश्यूज़ होंगे वो एपिडर्मल टिश्यूज़ होंगे। उनका काम क्या है? इवेपोरेशन से बचाना, लीफ को इवेपोरेशन से बचाना, यानी पानी की ज़्यादा जो है वो इवेपोरेशन को जो है वो रोकना, ठीक है, पानी की को इवेपोरेट होने से जो है ये रोकते हैं। उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं ये भी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है, यानी ग्राउंड के नीचे होता है, उसमें ये पाए जाते हैं, और ये फूड को जो है वो स्टोर करने का काम करते हैं। उसमें फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वगैरह को स्टोर करने का फंक्शन इनका है। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू की एग्जांपल है, एनिमल टिश्यूज़ हैं कुछ डिफरेंट टाइप के। उसमें नर्वस टिश्यू, नर्वस से दिमाग, ठीक है, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो ये जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं ये दिमाग के अंदर पाए जाते हैं, नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ भी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हमारी बॉडी पार्ट्स को जो है वो हेल्प देते हैं, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।